आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है गेट आई में आया हुआ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2006 में है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3×3 ऑर्डर का। इसमें इस मैट्रिक्स का क्या है कि 1 आइगन वैल्यूज हम लोग को गिवन है और अदर 2 आइगन वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ताकि एग्जाम में टाइम सेविंग अगर हो जाए तो अच्छा ही है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जितना ऑर्डर में हमारा होता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2×2 का होता तो 2 आइगन वैल्यूज होते। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर 3×3 ऑर्डर का है तो मतलब इस मैट्रिक्स का 3 आइगन वैल्यूज होंगे। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि λ1, λ2 और λ3 ये हमारे 3 आइगन वैल्यूज हैं इस गिवन मैट्रिक्स के। तो मतलब ये कंडीशंस होता है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज जो होते हैं, मतलब जैसे λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 ये डायगोनल में जो एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उसके सम के बराबर होते हैं। तो अगर हम इसको सम करें, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 2 -1 + 0 मतलब यहाँ पर 1 आ गया। मतलब हमारा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 जो है ये = 1 आ गया। एक इक्वेशन हमारा आ गया। तो हम लोग अब इस इक्वेशन से हम लोग विद द हेल्प ऑफ आंसर्स हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे 1 आइगन वैल्यू 3 है तो हम लोग एज्यूम कर लिए कि हमारा यही जो आइगन वैल्यू है λ1 वो 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि λ2 प्लस λ3 ये 1 के बराबर हो गया। तो λ2 प्लस λ3 जो है वो हो गया -2 के बराबर। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया λ2 प्लस λ3। तो हम लोग को दूसरा तीसरा आइगन वैल्यू पता नहीं है क्या होगा, लेकिन ये तो पता है कि दोनों का सम -2 होगा। तो आंसर से हम लोग देख सकते हैं 4 आंसर्स है। तो अगर ये 2 आइगन वैल्यूज को सम करते हैं तो 8 आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, 2 + 5 7 हो जाएगा। 2 और -5 को सम करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और 3 और -5 को जब सम करेंगे तो ये इसका आंसर -2 आ जाएगा। तो काफ़ी इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा बी हो गया। लेकिन इसके एडिशंस में जो कॉन्सेप्ट्स और भी है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बाकी अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें हेल्प होगा। पहले तो ये पता रखना चाहिए कि जैसे अगर सपोज ये हमारा एक मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स का जो अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज के बराबर होगा। मतलब λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। तो एक तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी इक्वेशन हम लोग काफी हेल्प कर सकता है। तो एक तो डिटर्मिनेंट जो होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो उसके आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे अगर हम मान लो इसको चेक करना चाहें तो आप इसको डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हो। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करें तो 2 हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। और अगर यहाँ ले लें तो ये +2 हो जाएगा, और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को एलिमिनेट करें तो ये -6 हो जाएगा। और फिर अगर ये एलिमेंट्स को 3 को ले लें तो -4 + 1 -3 हो जाएगा। मतलब -24 -12 और -9। तो हम लोग देख सकते हैं कि -45 के बराबर हो गया। और तीनों आइगन वैल्यूज चूंकि अब हम लोग को पता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि λ1 तो 3 हम लोग मान ही लिए थे। λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 मतलब 3 इसको रखते हैं हम लोग। और ये जो आंसर आया 3 इंटू -5, तो ये हमारा -45 के बराबर हो जाएगा।
तो देख सकते हैं मतलब हमारा एक तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया और ये दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया, शॉर्टकट तरीका। तीसरा चीज जो हम लोग पता रखना है, जो लॉन्ग मेथड है, कि अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं लग रहा है तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का यूज करते हैं। हम लोग मतलब ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, जहाँ की लेमडा आइगन वैल्यू है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डिपेंड करता है ए के ऑर्डर के ऊपर। ये मैट्रिक्स को जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसके डिटर्मिनेंट को 0 से जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो लेमडा जो के रूप में एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, अगर 3x3 का है तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तब आपको आइगन वैल्यूज यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आइगन वेक्टर। कि सपोज आइगन वैल्यूज हम लोग को पता है और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आइगन वेक्टर के लिए हम लोग ax इक्वल टू लेमडा एक्स ये इक्वेशन यूज करते हैं, जहाँ की a तो गिवन मैट्रिक्स हो गया, x हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, और लेमडा जो आइगन वैल्यूज 3 हमारे आए हैं उसमें से एक आइगन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर यहाँ पर x जो है हमारा कॉलम वेक्टर है। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और अच्छे से मतलब आइगन वेक्टर के बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस जब हम लोग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गया, जिससे आपको डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से मतलब सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि लास्ट डेज में मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी होता है गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग को हेल्प होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, तभी उसको इस एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं। और कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।